वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो अभी जो एक फ़ोटो देखेंगे वो है मेरे यूट्यूब की प्रोफाइल फ़ोटो। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनदीप ऑफिशियल को। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव और आई थिंक बहुत ही ख़ास टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ आजकल सबको हो रही है धीरे धीरे। तो आर वी इन डिप्रेशन और नॉट, हाउ टू नो, यानी कि हम डिप्रेशन के अंदर हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ है वो लोगों को थोड़ा सा परेशान करती है। लोग पूछ नहीं पाते हैं, लोगों से पूछ नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि पूछेंगे तो पता नहीं क्या समझ लेंगे, और कई बार हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो इसी पे ही रहने वाला है कि डिप्रेशन में है या नहीं है, कैसे पता लगाए। तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, अगर ये आप में है तो आई थिंक सो आप डिप्रेशन में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डरने की कोई बात नहीं होती है। एक डिप्रेशन एक वैसे बीमारी नहीं होती है, ठीक है। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, और जब कभी हम शायद उन सब चीज़ों से टूट जाते हैं तो आई थिंक हम डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में इस सब चीज़ को रोक दें तो आई थिंक हम इस चीज़ में कभी जाएंगे ही नहीं। तो अब डिप्रेशन की अगर बात करते हैं तो मैं यहाँ आपको डिप्रेशन के 3 लक्षण यानी कि 3 सिम्पटम्स मैं आपको बताऊँगी। आप देख लीजिएगा, अगर लगता है कि हाँ, ये तीनों चीज़ मेरे अंदर हैं। और ये नहीं कि आप एक छोटे से पीरियड के आधार पर आप इस चीज़ को बोलेंगे, नहीं। एक लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर आपको ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं, यानी कि आपको 2 सप्ताह हो गए हैं या फिर 1 महीना हो गया है, तो इन सब चीज़ों को आप डिप्रेशन में देखिएगा। अदरवाइज़ ये सब चीज़ नॉर्मल होती है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और ये चीज़ मेरे हिसाब से सबको होती है। तो इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर ये लॉन्ग पीरियड में अगर आपके साथ है तो प्रॉब्लम बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं जो फर्स्ट सिम्पटम, जो फर्स्ट लक्षण जो है इसका, वो है मूड स्विंग्स, यानी कि मूड ऑफ रहना। हम फील करते हैं कि कभी-कभी हम उठते हैं अचानक ही तो हम एनर्जेटिक होते हैं, और सडनली थोड़े ही टाइम बाद हम ऑफ हो जाता है हमारा मूड। हम किसी से भी बात करें, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। कभी-कभी हम ठीक रहते हैं और कभी-कभी एक लॉन्ग पीरियड में हमारा मूड ऑफ रहने लग जाता है। चाहे हम कुछ भी सोचते हैं तो भी हम नेगेटिव ही सोचते हैं। कुछ किसी से बात कर रहे हैं तो भी हम नेगेटिव वे में ही बात कर रहे हैं। हमारा मतलब हमारे आस-पास हमारे कितने भी फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे जो इंसान हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंद था डिप्रेशन में जाने से पहले, उसके बाद में अगर हम उससे बात करते हैं तो पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रह पाता। तो वो चीज़ कहीं न कहीं माइंड को हिट करती है। तो अगर आपका मूड ऑफ रहता है और वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए ऑफ रहता है, तो ये एक सिम्पटम है कि, या फिर एक साइन है कि आप डिप्रेशन में धीरे-धीरे जाने लग गए हैं। तो थोड़ा अपने आप पे वर्क कीजिए। तो सिम्पटम सेकंड का जो सिम्पटम है वो है एंग्ज़ायटी। अगर आपको नहीं पता कि एंग्ज़ायटी क्या होती है, तो एंग्ज़ायटी के ऊपर मैं एक अच्छा-सा वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसमें छोटी-सी चीज़ बता देती हूँ कि एंग्ज़ायटी का मतलब होता है घबराहट होना। मतलब कि नॉर्मल हम कभी-कभी घबरा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, सबके साथ होता है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ आपको एक लॉन्ग पीरियड में आपको परेशान कर रही है, यानी कि आप सुबह आपको कॉलेज जाना है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जाते वक़्त जाने से पहले आप डर जाते हैं कि नहीं-नहीं वहाँ पे लोग मिलेंगे, और मतलब आप बहाने बनाने शुरू कर देते हैं फैमिली के सामने, या फिर आपको खुद को एक अजीब-सी बेचैनी फ़ील होती है। पसीना आता है अचानक ही, डर लगता है, एक अजीब-सी घबराहट अंदर ही अंदर होने लग जाती है कि नहीं, आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर आपको घबराहट होती है। आप ना तो किसी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे होती नहीं है फिर बात। तो एक जब धीरे-धीरे इसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाए, उसका टाइम पीरियड बढ़ता चला जाए, यानी कि 2-3 हफ़्ते हो गए हैं ये चीज़ें होते हुए और इनमें सुधार नहीं हो रहा है। आप धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो डाउन होता चला जा रहा है, तो ये भी एक सिम्पटम होता है कि आप डिप्रेशन के अंदर धीरे-धीरे करके जा रहे हैं। अब सिंपल तरीके से सिम्पटम 3 की बात करते हैं, ये थोड़ा-सा सीरियस कोज़ का होता है। अगर ये चीज़ आपके साथ ज़्यादा हो रही है तो मतलब डेफ़िनेटली आप डिप्रेशन में हैं, तो ये है सुसाइडल थॉट्स आना।
मैं कहना नहीं चाहूँगी ये सारी बातें तो, लेकिन हमें कभी भी ये स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान सोच नहीं पाता है, वो ये नहीं फ़ील कर पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उसे हर टाइम एक अजीब-सा एक एक एंग्ज़ायटी रहती है, उसको एक घबराहट रहती है, वो हर टाइम मूड ऑफ में रहता है। तो उसके अंदर धीरे-धीरे कर वो खुद को लाचार समझने लग जाता है, हर चीज़ के लिए खुद को ही ब्लेम करने लग जाता है। तो धीरे-धीरे करके ये थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि फिर मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मैं मर जाता हूँ या मर जाती हूँ, ताकि कम से कम और अच्छे से रहेंगे, या फिर कम से कम मैं ही इस चीज़ से छुटकारा पा सकती हूँ या पा सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये डिप्रेशन के जो लास्ट स्टेज आते हैं उनके अंदर आता है। अगर ऐसे नहीं कि हम सडनली सोच लिए सुसाइड करते हैं, ऐसे नहीं। अगर आपको 2-3 वीक्स हो गए हैं, आप बार-बार में एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं-नहीं मुझे कर लेना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए सुसाइड, ऐसे थॉट आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, आप आँखें बंद करते हैं और सीधा ही वही दिखता है, तो ये एक साइन है कि आप डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों के साथ रहिए और ये कदम ज़िंदगी में कभी मत उठाइएगा। वक़्त बदलते वक़्त नहीं लगता है, ठीक है? वक़्त किसी का सगा नहीं होता और वक़्त कभी रुकता नहीं है। वक़्त के साथ सारी चीज़ें ठीक होती हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचें, अपने अपनों के बारे में सोचें। आपको डिप्रेशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका समाधान चाहते हैं डिप्रेशन से छुटकारा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी और कभी लाइफ़ में नेगेटिव मत बनिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ़ आपके ही हाथों में है, कोई और उसे डिसाइड नहीं कर सकता है। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई और इसे डिसाइड करेगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मत करने दीजिए और अपने पंख फैला कर के आसमान में उड़िए। थैंक यू सो मच।